टू द चैनल में हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट प्लेलिस्ट जो हमारा है उसकी चैप्टर 1 पार्ट 6 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कंकरेंसी के बारे में पढ़ा था। बहुत टाइम के बाद वीडियोस आ रही है, बट आज के बाद कंटिन्यू मैं हर रोज़ वीडियो डालूंगा एडीएम के ऊपर, एसीएन के और सीएसएस के ऊपर। ये एडीएम का हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 6 है। इस प्लेलिस्ट में मैं सारे पार्ट्स को अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पहले प्रीवियस वीडियोस जाके देखें ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉकिंग बेस्ड प्रोटोकॉल्स के बारे में। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक के बारे में। जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, डेटा जब उसमें अपडेट होता है तो उसमें कंकरेंट डेटा को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉकिंग बेस्ड प्रोटोकॉल्स के बारे में। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स आर ए की टेक्निक यूज्ड इन कंकरेंसी कंट्रोल विद इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। दे रेगुलेट द एक्सेस ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शंस टू द डेटाबेस डेटा आइटम्स टू इंश्योर consistency and prevent issues like lost update, dirty reads and deadlock. So basically lost लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स का काम होता है डेटा की कंसिस्टेंस पे फोकस करना। अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो डेटा कंसिस्टेंसी को ये हैंडल करता है, और अगर कुछ अपडेट हमारा लॉस्ट होता है उसको भी हैंडल करने का काम लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स करता है। लॉक्स हमारे पास मल्टीपल टाइप के लॉक्स होते हैं। सो लॉक एक तरह का नहीं होता है, लॉक हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है शेयर्ड लॉक और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव लॉक, या इसको आप एक्स लॉक भी कह सकते हैं। सो शेयर्ड लॉक क्या होता है और एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है उसको समझते हैं। शेयर्ड लॉक का काम है allows a transaction to read a data item. Multiple transactions can hold a shared lock on the same data item simultaneously. मतलब मल्टीपल शेयर्ड लॉक भी सेम डेटा को या सेम मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स जो है वो सेम शेयर्ड लॉक को होल्ड कर सकता है। इंश्योर्स दैट रीड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड कंकरेंटली बाय सेवरल ट्रांजेक्शन्स। तो ये होता है हमारा शेयर्ड लॉक। मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स डाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हैं। एक्सक्लूसिव लॉक अलाउज अ ट्रांजेक्शन टू बोथ रीड एंड राइट अ डेटा आइटम। ये आपको रीड और राइट दोनों के लिए अलाउ करता है, जबकि शेयर्ड लॉक केवल रीड के लिए करता है, ये रीड और राइट दोनों करता है। Only one transaction can hold an exclusive lock on a data item at a time. शेयर्ड लॉक में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स डेटा को होल्ड कर सकता था, बट यहाँ पे केवल एक ट्रांजेक्शन है जो डेटा को होल्ड कर सकता है। इंश्योर्स दैट नो अदर ट्रांजेक्शन कैन रीड और राइट द डेटा आइटम वाइल इट इज़ लॉक्ड। सो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक की। अब हमारे पास लॉकिंग में मल्टीपल प्रोटोकॉल्स भी होते हैं लॉकिंग के, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। लॉकिंग प्रोटोकॉल्स defines how locks are acquired and released during transaction execution to ensure database consistency and avoid concurrency issues. So basically locking protocols हमारे जो होते हैं वो ट्रांजेक्शन के दौरान जो डेटाबेस कंसिस्टेंसी होती है, डेटाबेस इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। हमारे जितने भी लॉकिंग बेस्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, जितने भी आप लॉकिंग बेस्ड अलग अलग प्रोटोकॉल्स देखते हैं, उन सब का यही काम होता है। उसमें सबसे पहले आता है हमारा 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग 2PL भी बोलते हैं, 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। द 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल इज अ फंडामेंटल कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम that ensures the serializability of transactions. Serializability means that even though transactions are executed concurrently, the final outcome is equivalent to some serial. मतलब इसका काम होता है 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का, बेसिकली जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं सीरियल वाइज या नहीं सीरियल वाइज, उसको सीरियल में कन्वर्ट करने का, मतलब 1 एट ए टाइम एग्जीक्यूशन करने का। की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं 2 फेज के? एक है ग्रोइंग फेज, एक है श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज का मतलब क्या है? इन दिस फेज अ ट्रांजेक्शन कैन एक्वायर लॉक्स बोथ शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव ऑन डेटा आइटम्स बट कैन नॉट रिलीज एनी लॉक। एज द ट्रांजेक्शन प्रोग्रेस एंड नीड्स एक्सेस टू मोर डेटा आइटम्स, इट कंटिन्यूज टू लॉक दोज आइटम्स। Once a transaction releases its first lock, it enters the next phase and no new locks can be acquired. So basically growing phase का मतलब क्या होता है? जब भी इस फेज़ के अंदर में जो ट्रांजैक्शन होता है वो शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक दोनों को होल्ड कर सकता है, दोनों को एक्वायर कर सकता है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन प्रोग्रेस होती है
और डेटा आइटम उसको ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो ये उन डेटा आइटम्स को लॉक करने का काम करता है। श्रिंकिंग फेज क्या होता है? इन दिस फेज अ ट्रांजेक्शन कैन रिलीज द लॉक इट हैज़ एक्वायर्ड बट कैन नॉट एक्वायर एनी न्यू लॉक। इसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन जितने भी हो रहे हैं ये नए लॉक्स को श्रिंक कर सकता है, जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो रिलीज़ कर सकते हैं लॉक को, बट यहाँ पे एक्वायर नहीं कर सकते हम न्यू लॉक्स को। दिस फेज बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट लॉक रिलीज बाय द ट्रांजेक्शन। द ट्रांजेक्शंस कंटिन्यूज टू रिलीज लॉक्स until it has released all of them typically right बिफोर इट कमिट्स और एबर्ट्स। सो ये होता है श्रिंकिंग फेज हमारा। इसे दोनों की प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आपको थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इस नोट से आप याद कर लेना, सिंपल लैंग्वेज में मैंने डाला है। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इंश्योर्स जब हम बात करते हैं सीरियलाइजेबिलिटी की, मतलब सीरियल में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, राइट। जैसे सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन्स कंकरेंट हो रहे हैं उसको सीरियल में कन्वर्ट करने का, तो ये एडवांटेज होता है। सिंप्लिसिटी और अवॉइड सर्टेन एनोमलीज, अगर कोई अपडेट लॉस्ट है या टेम्प्ररी इनकन्सिस्टेंसी उसको सही करता है ये। डिसएडवांटेज है डेडलॉक, कई बार 2PL जो होता है उसकी वजह से डेडलॉक होती है, और रिड्यूस्ड कंकरेंसी भी इससे रिड्यूस होती है। सो ये डिसएडवांटेज, ये ऑप्शनल पार्ट होता है ADM के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये नहीं भी कर सकते हैं। सो ये नोट्स ऑलरेडी मेरे ऐप पे अपलोडेड है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आई नो एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा बोरिंग पेपर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, तो चीज़ें ज़्यादा आपको याद करनी पड़ेंगी अभी के लिए चैप्टर 1-2 में, तो इसलिए मैंने ये नोट्स थे, इससे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा जिसमें मैं आगे के टॉपिक्स को बताऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, अपने फीडबैक, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टाग्राम लिंक भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिविज़न प्रैक्टिस सेशंस, हर रोज़ मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो उसको भी आप फॉलो करो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।